मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के वीरगति को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने किसे मैसूर का राजा बनाकर उस पर सहायक संधि थोप दिया था? तो जो थोपे थे वो नरेश कृष्ण पर थोपे थे। किस पर? नरेश कृष्ण पर। अगला है, मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? तो मैसूर राज्य का जो संस्थापक था उनका नाम था हैदर अली। हैदर अली। अगला है, हैदर अली की मृत्यु कब तथा किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? तो हैदर अली का जो डेथ हुआ था वो 1782 ईस्वी में हुआ था। तो कौन सा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध का जो दूसरा सेशन था उसी में 1782 ईस्वी में हैदर अली का डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था। अगला है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान तथा कब हुई थी? तो पहले तो हैदर अली का हो गया द्वितीय में, और जब चतुर्थ युद्ध चल रहा था आंग्ल मैसूर का, तो आंग्ल मैसूर के उस चतुर्थ युद्ध में 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान का डेथ हो गया था, टीपू सुल्तान का। अगला है कि टीपू ने कब तथा कहाँ पदशाह की उपाधि धारण की थी? तो टीपू ने जो पदशाह का उपाधि धारण किया था वो 1787 ईस्वी में किए थे। कहाँ पे किए थे? तो पदशाह का उपाधि धारण किए थे श्रीरंगपत्तनम में, श्रीरंगपत्तनम में, श्रीरंगपत्तनम। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली तथा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो हैदर अली और टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी यहीं पे थी, श्रीरंगपत्तनम में, श्रीरंगपत्तनम में। अगला है कि हैदर अली का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो हैदर अली का जो जन्म हुआ था 1721 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? बुदीकोट में, बुदीकोट में। अगला है, सिख राज्य स्थापित करने का सपना रखने वाले बंदा बहादुर का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो बंदा बहादुर थे, उनका जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में। बंदा बहादुर का जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में। कहाँ पे? रजौली में। रजौली कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। पूंछ एक जगह है, वो भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, रजौली वहीं पे पड़ता है। अगला है कि राजपूत जाति के बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो बंदा बहादुर जो थे वो किस जाति के थे? तो राजपूत जाति के। उनके बचपन का क्या नाम था? लक्ष्मण दास नाम था उनके बचपन का। क्या नाम था? लक्ष्मण दास। अगला है कि बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बंदा बहादुर ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह बनाई थी लोहगढ़ में। कहाँ पे? लोहगढ़ में। अगला है, बंदा बहादुर ने किन सिख गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए थे? तो बंदा बहादुर ने जो सिख गुरु के नाम के सिक्के चलवाए थे तो एक थे नानक गुरु थे, एक गोविंद गुरु थे, गोविंद सिंह जो थे। अगला है, प्रसिद्ध सिख नेता रणजीत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 नवंबर 1780 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? गुजरांवाला में हुआ था। गुजरांवाला कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। अगला है कि रणजीत सिंह के पिता कौन थे तथा वह किस मिसल के प्रमुख थे? तो रणजीत सिंह के जो पिता थे उनका नाम था महासिंह। वह किस मिसल के थे? तो शुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे, शुक्ल चकिया। अगला है, रणजीत सिंह ने राजनीतिक एवं कूटनीति की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो रणजीत सिंह ने जो राजनीतिक और कूटनीति का शिक्षा प्राप्त किया था वो माँ सदा कौर से प्राप्त किए थे, माँ सदा कौर से। अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा था? तो रणजीत सिंह ने जो अपने राज्य को बांटा था वो 4 सूबों में बांटा था। चारों का नाम था, पहला का पेशावर, दूसरा का कश्मीर, तीसरा का मुल्तान और चौथा का लाहौर नाम था। मुल्तान और लाहौर नाम था। फिर सुनिए, 4 थे, चारों में पहला का पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। अगला है, महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि कब तथा किसके साथ की थी? तो अमृतसर का संधि हुआ था 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। किसके बीच? चार्ल्स मेटकाफ के साथ हुआ था, चार्ल्स मेटकाफ। अगला है, रणजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? तो रणजीत सिंह का जो मृत्यु हुआ था 7 जून 1839 ईस्वी को, 1839 को। अगला है, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना जो अयोग्य साबित हुआ था? तो उनका बेटा खड़ग सिंह था जो कि एक उनका शासक बना, उत्तराधिकारी बना, और वह अयोग्य साबित हो गया, मतलब अच्छा काम नहीं कर पाया। अगला है,
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 तक, 1845 से 1846 तक, 1 साल तक चला था ये। अगला है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो उस समय जो अंग्रेजी गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। अगला है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय, ये तो हो गया। अगला है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिखों तथा अंग्रेजों के बीच पहली संधि कब तथा कहाँ हुआ था? तो 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में, जो पंजाब का हिस्सा है, जो भी पड़ता है पाकिस्तान में। अगला है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1848 से 1849 में। 1848 से 1849 में। अगला है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो रहा था तो उस समय अंग्रेजी गवर्नर जो थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अगला है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब के महाराजा कौन थे? तो उस समय जो पंजाब के महाराजे थे उनका नाम था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। अगला है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई कब तथा किनके बीच हुई थी? तो पहली लड़ाई हुई थी 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। किसके बीच? शेर सिंह और कमांडर गफ के बीच हुई थी। पढ़े होंगे आप, शेर सिंह और कमांडर गफ के बीच हुई थी। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का जो पहला गवर्नर बना था उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना था? तो अंतिम गवर्नर बने थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। इसी अंतिम गवर्नर को पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। मतलब पहला गवर्नर जनरल भी जो है इन्हीं का नाम होगा वारेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।